हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो सच्ची में तुम्हारे मार्क्स बढ़ाएगा। जब लिखोगे आंसर बोर्ड में तो अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पहले तो तुम अपना कंफ्यूजन दूर करो कि आंसर बना के लिखने से मार्क्स कम मिलते हैं। अगर ऐसा होता तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में ये ना लिखा होता। तो यार इंग्लिश का एग्जाम बहुत लेंथी होता है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना जरूरी है। स्टार्टिंग के 15 मिनट पूरा गेम डिसाइड करता है। पेपर हाथ में मिलते ही सीधा सेक्शन सी यानी लिटरेचर पे फोकस करो। जो क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करना चाहते हो उन्हें चूज कर लो, जो अटेम्प्ट नहीं करोगे उन्हें एलिमिनेट कर दो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, रीडिंग टाइम में क्वेश्चंस का सिर्फ ओवरव्यू लेना, डिटेल में मत पढ़ना, क्योंकि सॉल्व करते वक्त तुम्हें वैसे भी दोबारा रीड करना पड़ेगा। अब लगभग 10 मिनट सेक्शन सी देखने के बाद सीधा आओ राइटिंग सेक्शन पर। यहाँ भी वही स्ट्रेटेजी, जो क्वेश्चंस तुम सबसे परफेक्टली सॉल्व कर सकते हो वही चूज करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, इन 15 मिनट में अनसीन पैसेज की शक्ल भी मत देखना, क्योंकि पैसेज में थिंकिंग और एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एग्जाम के स्टार्ट में ही तुम उसमें अटक गए तो कॉन्फिडेंस का मोए मोए हो जाएगा। फिर बेल बजते ही पेपर स्टार्ट कर दो। और मेरी एडवाइस है, पहले राइटिंग सेक्शन करो। कोशिश करो 35 से 45 मिनट में कंप्लीट करने की। इससे ज्यादा टाइम मत लेना, वरना बाकी पेपर अटेम्प्ट करना मुश्किल हो सकता है। फिर सीधा आओ सेक्शन सी यानी लिटरेचर पर। सेक्शन सी को इस ऑर्डर में करना, पहले शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन तुम्हें शीट में लाइन वाइज अटेम्प्ट करना है। भले ही पेज छोड़ते चलना, लेकिन ऑर्डर मत बिगड़ने देना। मेक श्योर पूरा लिटरेचर सेक्शन 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। अगर स्पीड स्लो है तो मैक्सिमम 1 घंटा 45 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अब जो टाइम बचेगा उसमें अनसीन पैसेज सॉल्व करो। अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, जो टीचर पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाती है। पूरे पेपर में राइट साइड मार्जिन लाइन मत बनाना, पर्सनल नेम, फोन नंबर और एड्रेस मत लिखना। राइटिंग सेक्शन में टोन फॉर्मल होनी चाहिए, सिवाय इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई के। ध्यान से सुनो कौन सी चीज कितने पेज में लिखनी है। नोटिस हो, इनविटेशन हो या उसका रिप्लाई, एक पेज में ही लिखना। रिपोर्ट, आर्टिकल और लेटर टू एडिटर का मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज। बस जॉब एप्लीकेशन में यूजुअली 2 से 3 पेज लग जाते हैं। नाउ बॉक्सेस बनेंगे नोटिस, फॉर्मल कार्ड, इनविटेशन या रिप्लाई और जॉब एप्लीकेशन के बायोडेटा में। जॉब एप्लीकेशन में सीबीएसई ऑफिशियली बॉक्स रिकमेंड नहीं करता, लेकिन पास्ट टॉपर आंसर शीट में बायोडेटा में बॉक्स बना हुआ है और फुल मार्क्स भी मिले हैं। फिर भी मेरी एडवाइस, बायोडेटा में बॉक्स मत ही बनाना। डेट हमेशा इस फॉर्मेट में लिखना। डियर सर या मैडम हर जगह मत लिखना, सिर्फ इनफॉर्मल इनविटेशन या रिप्लाई में डियर अलाउड है। और एक्सट्रैक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ आंसर सिर्फ गिवन टेक्स्ट में हिडन होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर चैप्टर की स्टोरी नहीं पता हो तो डिफिकल्टी बढ़ सकती है। अब बताता हूँ सबसे पावरफुल वेपन। शॉर्ट आंसर हमेशा ऐसे लिखना, एक पेज एक आंसर। इससे क्या फायदा होगा, तुम्हें ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा कि कितनी लाइंस लिखनी है। आंसर क्लीन और स्ट्रक्चर्ड लगेंगे। अगर थोड़ी मिस्टेक हो भी गई तो टीचर इग्नोर कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आंसर विजुअली स्ट्रॉन्ग लगता है। टीचर सिंबल या स्ट्रक्चर देखते ही समझ जाता है कि स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है। मैं खुद अपने बोर्ड्स में हर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में सिंबल्स और कोट्स यूज करता था। तुम भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन, ये सब एंड में बनाना। पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना। आंसर के एंड में रिलेवेंट कोट्स ऐड करना बहुत पावरफुल होता है। लॉन्ग आंसर को 2 से ज्यादा पेजेस तक मत खींचना। 1.5 पेज इज मोर देन इनफ। टीचर को क्लियर स्ट्रक्चर और रिलेवेंट पॉइंट्स चाहिए, अननेसेसरी लेंथ नहीं। सब कुछ हो जाने के बाद अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेना। अगर तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो पेपर स्मूथली अटेम्प्ट होगा और मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। ऑल द बेस्ट, जाओ एग्जाम में फोड़ के आओ।